बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ पार्ट। 4x माइनस 3y इज लेस देन आर इक्वल 12 और सेकेंड इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल माइनस 3/2। तो हम फर्स्ट इनइक्वालिटी की तरफ आते हैं। ठीक है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ये बनेगी 4x माइनस 3y इक्वल 12। अब इस एसोसिएटेड इक्वेशन में हमें करना यह है कि यहाँ पे पुट x इज इक्वल 0 और यहाँ पे पुट y इज इक्वल 0। तो यहाँ पे अब अगर हम 0x की वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 3y इक्वल 12। 4 0 ज़ा 0 माइनस 3y इक्वल 12। y इक्वल 12 डिवाइडेड बाई माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके 12 को डिवाइड करेगा। तो ये बनेगा हमारे पास y इज इक्वल 12 को जब आप माइनस 3 पे डिवाइड करें तो ये माइनस 4 बनता है। 3 4 ज़ा 12 होता है। ठीक है, ये माइनस ऊपर चली जाएगी, माइनस 4 हो जाएगा। अब y की वैल्यू 0 पुट करें तो ये बनेगा 4x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल 12। 4x माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल 12 डिवाइडेड बाई 4। 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा 12 को, तो x इज इक्वल 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमारे पास पेयर हासिल होता है। पहले हमने x की वैल्यू लिखनी होती है पेयर में 3 कामा y की वैल्यू माइनस 4। अब इसकी मदद से हमने, ये हमारे पास xy प्लेन है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है। तो हमारे पास ये x जो है वो 3 है, यानी कि 1 2 3 ये पॉइंट हो गया आपका x का। इसी तरीके से y माइनस 4 है, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 व 0, ये इस पॉइंट पे, यानी कि y चूँकि 0 है, x की वैल्यू है सिर्फ, वो 3 व 0 हो जाएगा। और माइनस 4 यानी कि आप y जो है ना, ये ओरिजिन पॉइंट से नीचे को जाएंगे। माइनस के नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। तो यूँ ये पॉइंट जो है वो बनेगा माइनस 4 कामा 0, माइनस 4 कामा 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप लाइन लगा देंगे इन दो पॉइंट्स को मिला के। प्लेन के अंदर अंदर ये लाइन हमने लगानी है और ये एरो शो कर रहे हैं कि ये लाइन आगे इधर भी बढ़ रही है, इस साइड पे भी बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड इनइक्वालिटी को देखना है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल माइनस 3/2। ठीक है, और इसको एक और स्टेप हम कर लेते हैं। माइनस 3/2 का मतलब है 3 को आप 2 पे डिवाइड करें तो ये 3 को जब आप 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस करें तो ये बनेगा आपका 1 और 1 होल 1/2, यानी कि माइनस 1 होल 1/2 x की वैल्यू होगी। ये आपका रफ वर्क है। x इज इक्वल माइनस 1 होल 1/2, यानी कि इसमें y की कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट x की वैल्यू है। y 0 है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे आप देखना है कि x की माइनस 1 होल 1/2 किधर आती है। आप यहाँ पे देखें तो ये ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट पे जो है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये 1 है, ठीक है, 1 होल, और 1/2 का मतलब है आगे 1 और 2 के दरमियान, 1 और 2 पॉइंट के दरमियान आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो वो आपको हाफ, यानी कि यहाँ पे दरमियान में 1 और 2 के दरमियान ये जो पॉइंट बनता है, ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका, ये x की वैल्यू माइनस 1 होल 1/2 शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हमने
क्योंकि y 0 है इसलिए आपने इसी लाइन को आगे ये यूं बढ़ा देना है। ये जो पॉइंट हमें हासिल हुआ है यानी कि 1 और 2 के दरमियान -1 होल 1/2 बनता है। तो यूं ये लाइन जो है शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है x इज इक्वल -3/2 और ये लाइन शो कर रही थी 4x - 3y इक्वल 12। ठीक है, ये लाइन 4x - 3y इक्वल 12, जबकि ये लाइन है x इज इक्वल -3/2। अब हमने टेस्ट करना है यानी कि चेक करना है कि हमारा जो शेड है इस लाइन का पहले हम चेक कर लेते हैं, वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। तो चेक करने के लिए आपने x को भी इक्वल करना होता है यहाँ पे 0 के, और y को भी 0 के इक्वल करना होता है। तो आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस, ठीक है, चेक में आपने x की वैल्यू भी 0 रख दी, -3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज लेस देन 12। ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल लिखा हुआ था, तो जब हम चेक करने लगते हैं तो ये लाइन नहीं लगाते, सिर्फ हमने लेस देन चेक करना है यहाँ पे। तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 माइनस 0 0, 0 इज लेस देन 12। सो हमें पता है कि 0 हमेशा 12 से छोटा होता है, तो ये बात ट्रू है, इधर लिखेंगे हम ट्रू। यानी कि ये जो हमने पहली लाइन लगाई थी ये वाली, इसका जो हम शेड बनाएंगे वो टुवर्ड्स द ओरिजिन बनाएंगे, टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि यूं आपका ये शेड जाएगा, ये आपका शेड इधर इधर इस लाइन तक जाएगा। ये जो नेक्स्ट वाली सेकंड लाइन है ये शेड हमारा यहाँ तक टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन को क्रॉस करता हुआ ये यहाँ तक, ऐसे हमने ये शेड बना देना है। अच्छा, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन इस लाइन का शेड बन गया। अब दूसरा हम इनइक्वालिटी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे है x इज ग्रेटर देन -3/2, तो x और y तो है नहीं ऑलरेडी चूंकि, तो 0 इज ग्रेटर देन -3/2। ठीक है, ये हमारा चेक हो गया यहाँ पे सेकेंड इनइक्वालिटी का, 0 इज ग्रेटर देन -3, तो माइनस की कोई भी वैल्यू हो उससे 0 ग्रेटर ही होता है। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि ये भी ट्रू है। ठीक है, ये बात भी ट्रू है क्योंकि 0 ग्रेटर है माइनस के नंबर से, -3/2 से। सो ये जो लाइन है x इज इक्वल -3/2, इसका शेड भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये लाइन है, तो लाइन से यहाँ से यानी कि दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इसके अंदर अंदर आपने टुवर्ड्स द ओरिजिन आपने शेड बना देना है। तो ये यूं आपका ये यहाँ इधर इस लाइन तक जा सकता है शेड। ठीक है, ये शेप बन सकती है शेड की, ये ट्रायंगल टाइप शेड आपको हासिल होगा फोर्थ पार्ट में। ठीक है, इसको और आप इधर तक बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ पार्ट, 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 21, और दूसरी इनइक्वालिटी है y इज लेस देन आर इक्वल 4। तो हमने इस इक्वालिटी से स्टार्ट करना है। ठीक है, इन इक्वालिटी से एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगी 3x प्लस 7y इक्वल 21। ठीक है, पहले आप पुट करें x इज इक्वल 0, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 7y इक्वल 21, 3 zeros are 0, 7y इक्वल 21 एंड y इज इक्वल 21। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, और इस तरीके से y इज इक्वल 3 आ जाएगा। 7 3 21 होता है।
और इस तरीके से अगर हम यहाँ पे पुट करें y इज इक्वल 0, तो बनेगी इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल 21, 3x 7 0 0 जहाँ पे हो जाएगा इक्वल 21, x इज इक्वल 21 डिवाइडेड बाई 3 एंड x इज इक्वल 3 का टेबल 3 7 21। यूँ x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, तो हमारे पास पेयर बनेगा 7 पहले लिखेंगे 3 बाद में लिखेंगे, 7 कामा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट हमने ग्राफ पे शो करने हैं। ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव नंबर ओरिजिन से राइट साइड पे, नेगेटिव लेफ्ट पे, वाई के पॉजिटिव नंबर ओरिजिन से ऊपर और नेगेटिव नंबर नीचे। तो पहला है 7 कामा 3, यानी कि यहाँ पे देखें आप, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 को शो करेगा ये पॉइंट, और y का 3 है तो इधर 1 2 3 ये पॉइंट आपका y है, ठीक है। ये दो डॉट्स 7 और ये 3, यानी कि ये 7 और 0 है, यहाँ पे y 0 है, x 7 है, और यहाँ पे जो है ये 0 है x और y है 3, तो 0 व 3 ये पॉइंट जो है वो 0 व 3 है। अब इन दो पॉइंट्स को आप मिला देंगे ऐसे लाइन के साथ, स्केल की मदद से एक लाइन लगाएंगे प्लेन के अंदर अंदर तक, यहाँ पे एरो, एक एरो यहाँ पे, और इस लाइन के साथ आप लिखेंगे जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है आपने, यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी 3x प्लस 7y इक्वल 21, ये हम लिखेंगे 3x प्लस 7y इक्वल 21। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं, ये है y इज लेस देन आर इक्वल 4, तो एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी बनेगी, एसोसिएटेड इक्वेशन x इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, y इज इक्वल 4, सो पहले स्टेप में हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4, x 0 है, y 4 है, ठीक है। तो हमारे पास एक ही पॉइंट यहाँ पे होगा, y इज इक्वल 4 का मतलब है, ग्राफ में आप देखें तो पॉजिटिव नंबर है, चूँकि हम ऊपर को पढ़ेंगे, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू 4 है। अब इसको आप लिख सकते हैं 0 व 4, ये वाला पॉइंट 0 व 4 है। अब चूंकि एक ही पॉइंट है तो इसलिए हम ये x एक्सिस के अलोंग y इज इक्वल टू 4 शो करेंगे, ये y इज इक्वल टू 4 की ये लाइन ऐसे जाएगी, इसको क्रॉस करते हुए इसमें से आप गुजारेंगे, इस पॉइंट में से ये जो लाइन है ये बनेगी y इज इक्वल 4, ठीक है जी, ये लाइन y इज इक्वल 4। अब हमने इसको चेक करना है, ठीक है, जो शेड है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन बनता है दोनों लाइनों का, या किसका टुवर्ड्स द ओरिजिन और किसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनता है। तो ये चेक, पहली इनइक्वालिटी को हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप टेस्ट भी लिख सकते हैं, चेक भी लिख सकते हैं, टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि इसमें x और y की जो है ना दोनों वैल्यू 0 लगाएंगे, तो 0 यानी कि 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर देन 21, 0 इज ग्रेटर देन 21। अब ये बात फॉल्स है, 0 तो छोटा होता है, ठीक है, 21 से, तो लिखेंगे हम फॉल्स। जब फॉल्स होता है तो जो पहली लाइन हमने लगाई है, ठीक है, ये वाली जो लाइन लगाई है 3x प्लस 7y इक्वल 21 वाली, इसका शेड जो बनेगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि इस रुख को बनेगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये आपने अवे फ्रॉम द ओरिजिन, लेकिन ये आपने ये जो ऊपर वाली लाइन है y इज इक्वल टू 4 वाली, इसको क्रॉस नहीं करना बल्कि इस तक ही महदूद रहना है, ठीक है। ये
ये ओरिजिन है, ठीक है। इस साइड पे हम नहीं लेके आ रहे हैं बल्कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। अच्छा, अब दूसरी काम देखते हैं। ये जो लाइन है इसका चेक करने से पता चलेगा। यहाँ पे हम इसका चेक करते हैं। इसका चेक ये होगा कि y को हम 0 कंसिडर करेंगे यहाँ पे, यानी कि y इज इक्वल 0 करेंगे। x ऑलरेडी नहीं है तो 0 इज लेस देन 4। तो हमें पता है कि 0 4 से छोटा है, 0 इज लेस देन 4। सो सेकेंड लाइन जो है उसका भी टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ये बात भी ट्रू है, ये बात ट्रू है। इसका इसलिए टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड बनेगा इस लाइन का, यानी कि ये यहाँ से हम इस अंदाज से ये शेड बनाएंगे। तो जिधर ऑलरेडी हमारा जो शेड है अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाला, उसी के साथ ही ये शेड ऐसे बनेगा, ठीक है। ये यूं यहाँ तक, ये सीधा, ये भी एक ट्रायंगल की फॉर्म बन रही है। ये देखिए, इधर से इधर तक, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो यूं ये शेड कंप्लीट हो गया आपका। सिक्स पार्ट है 5x प्लस 7y लेस देन आर इक्वल 35। सेकेंड इन इक्वलिटी x माइनस 2y लेस देन आर इक्वल 2। तो फर्स्ट इन इक्वलिटी को स्टार्ट करते हैं। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे पहले। ये बनती है 5x प्लस 7y इक्वल 35। अब इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 7y इक्वल 35। 0 प्लस 7y इक्वल 35 एंड y इज इक्वल 35 डिवाइडेड बाई 7। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे जाके डिवाइड करेगा, एंड y इज इक्वल 5, यानी कि 7 1s आर 7, 7 5s आर 35। सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इस एसोसिएटेड इक्वेशन में y पुट करेंगे हम इक्वल 0, तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल 35, 5x प्लस 0 इक्वल 35 and x is equal 35 divided by 5. So x is equal 5 1s are 5, 7s are 35। तो 7 वैल्यू आ जाएगी x की। सो हमारे पास पेयर बनेगा। x को हम पहले लिखते हैं 7, 5। दो पॉइंट्स हमने शो करने हैं। पहला है y 0 है और ये 7 x है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट हो जाएगा 7, यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे 7, 0, ठीक है। क्योंकि x की लाइन पे है तो इसलिए y तो ऊपर जाता है, नीचे आता है, लेकिन ये x लाइन पर ही पॉइंट आता है, तो हम लिखते हैं कि ये 7, ठीक है, वो x की वैल्यू है, जबकि y की कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि 0 है। इसी तरीके से अब y की 5 है, तो यहाँ पे हम y वाली लाइन पे जाएंगे। y पॉजिटिव ऊपर नंबर है, नेगेटिव नीचे है, तो पॉजिटिव 5 है, इसलिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये पॉइंट होगा 5। इसको हम कहेंगे 0 व 5, यानी कि x की वैल्यू 0 है, y की 5 है। तो एक पॉइंट ये 7 और 0 और ये 0 और 5 यहाँ पे है, ठीक है। तो इनको हम स्केल की मदद से जोड़ देंगे आपस में एक लाइन के ज़रिए। इनमें से एक लाइन गुजारेंगे इन दोनों पॉइंट्स में से। ये इस साइड पे बढ़ रही है, इधर इस साइड पे ये लाइन बढ़ रही है, ठीक है। अब आप देखें तो सेकंड इन इक्वलिटी हमारे पास है x माइनस 2y लेस देन आर इक्वल टू। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। ये बनेगी x माइनस 2y इक्वल टू। इन इक्वलिटी को हमने इक्वल
में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि ये एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी होती है, जिसको आप करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब हमने यहाँ पे पुट करना है x इज इक्वल 0 और यहाँ पे पुट y इज इक्वल 0 इन एसोसिएटेड इक्वेशन। तो ये बन जाएगा 0 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2y इक्वल टू और y इक्वल 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 पे 2 को डिवाइड करेंगे, वन टाइम टेबल जाएगा, लेकिन इक्वल -1 के। प्लस को प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं, इसलिए -1 y की वैल्यू। और यहाँ पे x -2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू x -0 इक्वल टू, ठीक है, 0 0 ही होता है, इसलिए x इज इक्वल 2। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू है, y की -1 है, 2 व -1। अब हमने देखना है ग्राफ में कि 2 और -1 कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो x2 का मतलब ये है कि ये 1 2 यहाँ पे ये पॉइंट होगा, जिसको आप लिखेंगे 2 व 0, और -1 नीचे होगा। ठीक है, इस ओरिजिन पॉइंट से, ये फर्स्ट पे ही है, -1 है, तो इसको लिखेंगे आप -1 व 0, सॉरी 0 व -1, 0 x है और ये -1 है, y पे -1 है। अब ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको हम एक लाइन की मदद से मिलाएंगे। तो ये यूं एक लाइन हमें हासिल होगी। अब ये देखें, चेक करने से पता चलेगा कि अब इन लाइंस का जो शेड हम बनाएंगे वो टुवर्ड्स द ओरिजिन बनता है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनता है। ठीक है, तो वो हमें चेक करने से पता चलेगा। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी से हम चेक करते हैं। पहले x को भी 0 रखेंगे, y को भी 0 रखेंगे इस इनइक्वालिटी में, और ये वाली सिंबल सिर्फ देखेंगे लेस देन। सो 0 प्लस 0 लेस देन 35, यानी कि आप कह सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 0, ताकि डिटेल से मैं थोड़ा आपको बता दूं। तो 0 को 5 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 35, यानी कि 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 इज़ लेस देन 35। तो यकीनन 0 35 से लेस होता है, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे ये ट्रू है। ठीक है, ट्रू जब होता है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, ये शेड बनता है इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ये जो सेकंड लाइन है इससे ऊपर ऊपर हम ये इस लाइन का अब हम शेड बना रहे हैं। इस लाइन का जब शेड बना रहे हैं, ये ओरिजिन है, ये लाइन है, तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ हम लाइनें खींचेंगे, ओरिजिन की तरफ हम लाइंस खींचेंगे। ठीक है, और ये लाइंस ये आप यहाँ तक इस लाइन तक खींच सकते हैं ऐसे। ये शेड, इस लाइन का ये जो शेड पड़ रहा है वो पूरा यहाँ तक आप इस लाइन तक महदूद कर सकते हैं। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी जब चेक करते हैं तो है हमारे पास x माइनस 2y लेस देन 2, यानी कि 0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, यहाँ पे भी x की भी वैल्यू 0 रख दी है, y की भी 0 रख दी है, लेस देन 2 लिखेंगे, और 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 इज़ लेस देन 2, तो ये भी ट्रू है, 0 छोटा होता है 2 से, सो इसका भी टुवर्ड्स द ओरिजिन
शेड बनेगा। ये जो लाइन है इसका भी टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड बनेगा। ये लाइन गुजर रही है ओरिजिन से नीचे गुजर रही है, ठीक है। तो ये हम इधर से ऐसे जब ये शेड बनाएंगे तो ये पहले वाले शेड के साथ मिक्स होके इस अंदाज से पहले वाले शेड, पहली जो लाइन है वहाँ तक इसका शेड जाएगा। तो यूँ ये दोनों शेड आपस में मिक्स होके ये शेड भी ओरिजिन की तरफ है, इस लाइन का भी, इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ है, ठीक है। तो यूँ ये आपको इस तरह की फॉर्म में ये पूरा शेड नज़र आता है, ये एक ट्रायंगल बन जाती है। तो आपने यहाँ पे लिखना है, ये जो पहली लाइन थी इसमें आपकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनी थी, ठीक है, वो लिख देते हैं साथ, यानी कि 5x + 7y = 35 जबकि ये दूसरी लाइन है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है x - 2y = 2। बाकी पॉइंट्स मैंने ये सारे लिख दिए हैं। तो यूँ आपका ये शेड बनता है और ये आप कह सकते हैं रीजन शेड है, और यही हमने रिप्रेजेंट करना था, पूरे क्वेश्चन का मकसद ही यही था। सो इट्स ऑल फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।